सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नमो बुद्धाय, जय भीम सबको। लिटरली 2 वीक्स हो गए हैं और मैं दिव्या के बारे में वीडियोस बना रही हूँ। उसकी कंट्रोवर्सी चल रही है, चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ और काफ़ी लोगों ने काफ़ी सपोर्टिव और प्यार भी दिखाया कि जो आप बोलती हो मैम बहुत अच्छा है, आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करती हो। हमें पहले समझ में नहीं आता था कि एक्चुअल चीज़ें क्या है, बिहाइंड ऑफ द स्टोरीज़ क्या है। हम बिग बॉस भी बस दिव्या की वजह से देखते थे क्योंकि दिव्या थी इसलिए शो में हम देखे हैं, बाकी हमें शो के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, ना पता है कुछ भी। और लॉट्स ऑफ पीपल इतना बैड-बैड कमेंट कर देते हैं कि भाई तुम्हारा दिव्या की वजह से चल रहा है, दिव्या का कितना टॉपिक चलाएँगी, दिव्या दिव्या करती रहती है, क्यों दिव्या इतना तेरे को पसंद है, दिव्या के लिए बस व्यूज़ के लिए यूज़ करती है, दिव्या की वजह से तेरा घर संसार चल रहा है या कुछ भी मतलब बहुत ही वियर्ड वाले गलत-गलत कमेंट पूछते हैं कि भाई दिव्या दिव्या करती रहती है। तो मुझे बस एक ही चीज़ बोलनी है उन लोगों से जो दिव्या दिव्या करती है, कि जब दिव्या के बारे में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, इतनी सारी चीज़ें हुई, दिव्या के बारे में वीडियो बनाने के लिए कौन सामने आया था? मतलब उस टाइम पे सब लोग मतलब बड़े से बड़े कंटेंट क्रिएटर, छोटे से छोटे से कंटेंट क्रिएटर, वो होता है ना कि हमें बस वो होते हैं ना कि ऐसे नज़रें टिका के बैठे हैं कि भाई इस बंदी ने ना एक गलती करनी चाहिए, इसने एक गलती कर दी ना भाई हम इसको पूरा खा जाएँगे। वैसे ही दिव्या पे ना नज़रें टिकाए बैठे थे कि भाई दिव्या ने एक गलती कर दे, बस एक गलती कर दे, उसपे इतना-इतना गन हम ना इतने गंदे-गंदे वीडियो बनाएँगे कि अम्बेडकरवादी ऐसे होते हैं, आँखों पे पट्टी बाँध के उस दिव्या को सपोर्ट कर रहे हैं, देखो ऐसे अम्बेडकरवादी होते हैं, ऐसे समाज को ज्ञान सिखाने वाले हैं, ऐसे गमा समाज को आगे बढ़ाने वाले हैं, ये जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार करने वाले हैं, लोगों को समाज में सिखाने वाले, ऐसे थर्ड क्लास शो में जाके मतलब वो होता है ना ऐसे लोग थे। और मैं तुम्हें खुद बताती हूँ कि मैं ना दिव्या को जानती ही नहीं थी, मैं दिव्या का बस नाम सुना था कि दिव्या शिंदे ओके, ओके ऐसा कुछ है करके। जब वो कन जो बिग बॉस शो में गई और मुझे बिग बॉस देखना या ऐसे कंट्रोवर्शियल शो देखना या सोशल मीडिया पे मैं किसी को देख रही हूँ, कंटिन्यूअस देख रही हूँ या कुछ मुझे उसका होता है कि मुझे इसके बारे में बोलना है, कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ चीज़ें हैं, जो लोगों को एक्सप्लेन करना और बताना और सही चीज़ें बताना और बुरी चीज़ें क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन करना, मुझे इसका कीड़ा पहले से ही है और मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ बनाऊँ करके। जब बिग बॉस मराठी स्टार्ट हुआ, उससे पहले मैं हिंदी का कंटेंट बनाती थी मतलब ऐसे टाइम पास में क्योंकि मैं देखती थी तो मेरे दिमाग में बहुत गुस्सा आ जाता था। मैं ऐसी हूँ जब मैं देखती हूँ ना कोई भी शो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो मैं ना सोशल मीडिया पे आती हूँ और मैं एक्सप्रेस करती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा करना चाहिए था। तो मैंने सोचा था कि मराठी बिग बॉस आएगा तो मैं थोड़ा कुछ बोलूँगी। तो मैंने एक वीडियो डाला था और मैं उसके बाद अपने कामों में बिज़ी हो गई थी। अपने स्टडी में बोलो, अपनी लाइफ़स्टाइल में बोलो, इतना मैं फ़ोकस नहीं थी। तब मुझे जब दिव्या जिस दिन निकली, मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल पे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। क्योंकि उससे पहले ना जब दिव्या शो में थी तो एक लड़के ने मुझे मैसेज किया था कि थर्ड क्लास लड़की मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पे थर्ड क्लास लड़की ये बिग बॉस शो में क्या कर रही है करके, ठीक है? तो मैंने उसपे वीडियो बनाया था कि आप एक लड़की को थर्ड क्लास बोल रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऐसे मतलब बहुत गलत-गलत उसके बारे में चीज़ें बोली गई थी। तो उसके डिफेंस में मतलब दिव्या के डिफेंस में मैंने वीडियो बनाया था क्योंकि उसके बारे में बहुत गलत वीडियो बना रहे थे कि अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकर के विचार है, शो में क्या कर रही है, ये लोगों को इन्फ्लुएंस होते हैं। जो अम्बेडकरवादी है, आँखों में पट्टी बाँध के रहते हैं, उनको अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, किसी को भी सपोर्ट करते हैं। जब मैंने ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे देखे और लोग मुझे भेजते भी थे, तब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, यहाँ पे मुझे स्टैंड लेना चाहिए क्योंकि ये गलत चीज़ें मतलब बोल रहे हैं। मुझे पता है कि वो किस लिए शो में गई, वो कैसा शो है, उसमें क्या चीज़ें होती हैं, मुझे पता थी। तो जब मैंने उसके बारे में वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो उसके कट्टू 1 हफ्ते बाद दिव्या निकल गई शो से। अब शो से निकल गई और मैं ऑलरेडी दिव्या दिव्या के लिए वीडियोज़ बनाए थे, तो मुझे बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे डीएम किया था कि दिव्या निकल गई है, आप उसके बारे में कुछ बोलो, कुछ एक्सप्लेन करो, एग्ज़ैक्टली क्या हुआ है? और जब मैंने तो मैंने बोला ओके, ओके क्या हुआ है मैं देखती हूँ। मैंने अच्छे से वो पूरा एपिसोड देखा और एपिसोड देखने के बाद मुझे बहुत सारे लूप होल्स दिखे कि जैसे क्रॉस करने वाली चीज़ें, ये को मतलब बिग बॉस शो एक पर्सनैलिटी का गेम है, बिहाइंड ऑफ द चीज़ें क्या होती है, 24 घंटे का एपिसोड में 1 घंटा उनको क्या दिखाना है, कैसी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज मुझे है क्योंकि मैं बहुत टाइम से बिग बॉस देखती आ रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक शो को हिट करने के लिए मेकर्स किस हद तक जा सकते हैं, किस हद तक की क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता था। और जब मैंने वो दिव्या का एपिसोड देखा ना भाई, मुझे समझ में आ गया कि नहीं, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस बिग बॉस देख रही थी और दिव्या को मैं इतनी नहीं जानती थी, बट क्या होता है ना किसी की पर्सनैलिटी हमें समझ में आती है जब हम उसको कंटिन्यूअस देख रहे हैं शो में 24 घंटा देख रहे हैं। तो दिव्या बहुत शांत है, उसके विचार बहुत अलग है, उसकी पर्सनैलिटी, उसका शिक्षण, लोगों को ज्ञान देना, लोगों को कैसे प्रवुत्त करना, मतलब ये सब वाली लड़की धमकी वाली चीज़ कर ही नहीं सकती। इसकी बिहाइंड ऑफ द चीज़ कुछ अलग होंगी, कुछ अलग ये कुछ होगा और पोर्ट्रे कुछ अलग हो रहा है, ऐसा मुझे मेरा मतलब ना स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, स्ट्रॉन्ग स्टैंड था कि दिव्या ये कर नहीं सकती, इसके बिहाइंड ऑफ द चीज़ें कुछ अलग होंगी। और जब मैंने उसके बारे में लोगों ने मुझे कमेंट किया कि प्लीज़ उसके बारे में वीडियो बनाओ और मैंने खुद स्टडी की और मुझे बहुत गुस्सा आया
कि भाई एक लड़की को इस तरीके से रिप्रेजेंट करे जा रहा है और जैसे उसकी कोई गलती भी नहीं है या धमकी भी दी है जिसका कोई कंफर्मेशन क्लैरिफिकेशन नहीं है और उसके अपोजिट में इवन जय भीम वाले भी गलत गलत बोल रहे हैं, बाहर के लोग भी इतने गलत गलत वीडियो बना रहे हैं, उसके बारे में गलत गलत चीजें स्प्रेड कर रहे हैं और जिसके जब से सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, जब से ज्यादा पावरफुल जो कंटेंट क्रिएटर है जिसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, वो भी लोग ये वीडियोस बना रहे हैं कि दिव्या ने गलत किया, दिव्या ने धमकी दी, दिव्या ने ये किया। मतलब हर जगह उस लड़की के बारे में गलत गलत बोला ही जा रहा है, उसके लिए स्टैंड लेने वाला कोई नहीं था। मतलब लोग बहुत सारे थे पर उस बस वो कमेंट करते थे, वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था। तब उस टाइम पे मैं वीडियो बनाती थी और मेरे को था कि चल मैं इस पे वीडियो बनाती हूँ क्योंकि लोगों को क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि गलत उस लड़की के बारे में लोग गलत न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं, उसके कैरेक्टर के ऊपर बोल रहे हैं, उसके इमेज के बारे में बोल रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में बोल रहे हैं, हमारे जातिवाद को बोल रहे हैं, अम्बेडकरवाद ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। तो मैंने सोचा भाई कि नहीं, अब मुझे यहाँ पे स्टैंड लेना पड़ेगा, लोगों को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा कि ऐसी नहीं, ऐसी चीजें होती है। तब मैंने उसके बारे में वीडियो बनाया और लोगों ने उसको पसंद किया, मतलब लोगों एक्चुअली उनको पता चला, मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देखना, उन्होंने सबने मुझे बोला कि अच्छा, हमें तो इसका बारे में पता ही नहीं कि ऐसी भी चीजें होती है, हमें ऐसा उसके साथ हुआ होगा या बिहाइंड ऑफ द चीजें क्या होती है, ये शो हम बस दिव्या के वजह से देखते हैं, ये शो एग्जैक्टली क्या है, किस बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है। ऐसे बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया, मतलब मेरे वीडियो बनाने से आई थिंक जो लोग ना दिव्या को गलत समझ सकते थे या गलत उसको पॉइंट ऑफ व्यू कर सकते हैं, गलत ये चीजें बोल सकते हैं, पर उसके लिए मैंने स्टैंड लिया कि उसको, उस लड़की को गलत मत बोलो, उस लड़की को कैमरा के सामने आने दो, मीडिया के सामने आने दो, वो सब कुछ सच बोलेंगी, क्योंकि एक ऐसी कैरेक्टर की लड़की, ऐसे पर्सनैलिटी की लड़की, इतनी पढ़ाई, इतनी स्टडी, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, शिवाजी महाराज, बड़े बड़े लोगों के बारे में स्टडी करने वाली लड़की एक सोशल प्लेटफॉर्म में जाके ये पूरा नेशनल टेलीविजन के सामने एक लड़की को धमकी नहीं दे सकती है। इतना मुझे स्ट्रॉन्ग बिलीव था उस लड़की पे, इसलिए मैंने उस पे वीडियोस बनाए। लोगों का बहुत मैसेज आया कि दिव्या कहाँ है, दिव्या नहीं दिख रही है। तब मैंने एस्पेक्ट रखे कि शायद वो रेस्ट ले रही होंगी या कुछ चीजें कर रही होंगी। मैंने हर तरीके से, लोग क्या होता है ना, उस टाइम पे उसका सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, मतलब अपने लोग थे, अपनी कम्युनिटी थी, बट ऐसा उसके बारे में वीडियोस बनाए, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे, उसके बारे में समझाए लोगों को कि गलत चीजें मत समझो क्योंकि शो ऐसा होता है, वैसा होता है। एक एक डिटेल्स मैंने समझाई है और मैंने एक्सप्रेस की है कि ऐसा नहीं होता है, उसको गलत मत समझो, और मैंने हमेशा स्टैंड लिया है। अब बहुत लोग बोलते हैं कि तू व्यूज के लिए करती है। पहली बात तो वो होता है ना कि भाई एक पहली क्लास का लड़का है, इफ मैं पहले क्लास में हूँ, मैं 10वीं क्लास का पेपर कैसे पास करूंगी। मैंने अभी अभी जस्ट कंटेंट, मतलब आई डोंट हैव, यानी मतलब कि मेरा ऐसा ही था कि मेरे को स्टडी में फ्री टाइम मिलता है या कुछ फ्री टाइम मिला तो मुझे दिन भर ऐसे मोबाइल देखने से बेटर है कि मैं कुछ क्रिएट करने में ज्यादा बिलीव रखती हूँ कि कुछ क्रिएटिव बनो, कुछ करो क्रिएटिव, कुछ सोचो, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखो। मुझे बचपन से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है डिबेट में, मैं डिबेट करती हूँ, या मतलब अपने स्टैंड रखना, चीजें गलत है तो गलत दुनिया के सामने कैसे रखना, जो गलत नहीं है उसको कैसे रखना, मतलब मुझे रिपोर्टिंग में बोलो या स्टैंड रखना, ये सब चीजें मुझे पसंद है। और मुझे लगा कि यार सोशल मीडिया का यूज अपने बेनिफिट के लिए, मतलब अपने क्रिएटिविटी के लिए कैसे यूज किया जाता है, तो ये मेरा पर्पस था। और जब दिव्या के बारे में और बिग बॉस में देखती थी और दिव्या के बारे में इतना सब कंट्रोवर्सी वाली चीजें हुई, तब मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मैंने तब ना ऐसा सोचा भी नहीं कि मुझे व्यूज मिलेंगे, मुझे ये मिलेंगे, वो मिलेंगे, नो। मेरा बस पर्पस यही था कि लोग उसके बारे में, अपने जय भीम वालों के बारे में बहुत गलत गलत बोल रहे हैं, बहुत गलत गलत, थर्ड क्लास लड़की है, जय भीम वालों को अक्ल नहीं, जय भीम वाले को एक ही होता है एट्रोसिटी करना, यही करता है, उसमें शो के जाके धमकी दिया, ये समाज को क्या सिखाती है, ऐसे ऐसे करोड़ों लाखों मुझे कमेंट आते थे। अभी भी इवन आते हैं, क्या दिव्या दिव्या करती रहती है, क्या दिव्या दिव्या के वजह से कर रही है। भाई बट उसके बारे में बोलने वाला कौन था, कौन उसके बारे में वीडियो बना था, एक बड़ा क्रिएटर उसके बारे में गलत गलत बोल रहा था। तब उस पे स्टैंड लेने वाली, उसकी चीजें समझाने वाली, एक्चुअली क्या होती है क्या नहीं होती है, वो मैंने दुनिया के सामने रखी। और बहुत सारी बड़ी बड़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि हमें पता नहीं था। और इवन जो लोग बोलते हैं ना व्यूज के लिए, भाई मेरा तो ये मजे वाली चीज है, इससे क्या मेरा घर संसार बैठने वाला है, इससे क्या मेरा करियर होने वाला है, ये मेरा करियर ऑप्शन भी नहीं है। इट जस्ट फॉर अ फन, इट जस्ट फॉर कि भाई मुझे 1 घंटा मैं कभी शो देख रही हूँ, 1 घंटा मेरे पास इफ टाइम है मेरे पास, तो 1 घंटा मैं देखने से बेटर है मैं क्रिएटिव करने में सोचती हूँ। और ये जो दिव्या वाला टॉपिक है, ये ऐसा नहीं है कि मैंने अपने व्यूज के लिए या चैनल के लिए ये सब किया है। ये मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे इतना गुस्सा आया कि एक लड़की के बारे में इतना गलत बोल रहे हैं, इनको शो के बारे में नहीं पता, इसको नॉलेज नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, एक लड़की के बारे में इतना गलत नीच नीच लेवल का बोल रहे हैं। तो इस पे मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा, अच्छी और सही गलत चीजें। तब इंसान ना व्यूज के बारे में नहीं सोचता है, तब इंसान इस बारे में सोचता है कि एक लड़की की इमेज हम कैसे अच्छे कर सकते हैं। जो लड़की गलत नहीं है, जिस लड़की ने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी उसके साथ इतना अन्याय हुआ, उसके लिए स्टैंड लेना, उसके लिए खड़े होना, वो सबसे बड़ी पावरफुल चीज है।
उस टाइम पे दिव्या के हर 99% लोग उसके खिलाफ वीडियो बना रहे थे कि दिव्या ने वैसा किया वैसा किया। 1% के लोग होंगे वो जहाँ पे मैं आती हूँ कि मैंने दिव्या के बारे में अच्छा वीडियो बनाया कि दिव्या ने ये सब नहीं किया, और इस वजह से नहीं कि वो मेरे कम्युनिटी से आती है, क्या वो ऐसी है वैसी नहीं, और कि उसकी जो अंधी पट्टी है मेरे नजरों में, नहीं। मैं पर्सनैलिटी को बहुत स्टडी करती हूँ। इफ कोई पर्सन गलत है तो गलत है, कोई पर्सन अच्छा है तो अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है। और जिस तरीके से मैंने 1 महीना उसको ऑब्जर्वेशन किया या उस तरीके से पर्सनैलिटी उसकी देखी, तब मुझे समझ में आ गया कि भाई वो लड़की धमकी दे नहीं सकती, इसकी बिहाइंड ऑफ द स्टोरी कुछ अलग है जो हमें नहीं पता है। और जब दिव्या इंटरव्यू ने देना उसने देना स्टार्ट किया, तब ने उसने वही चीजें बोली जो मैंने बोली थी कि भाई नहीं, उसके साथ गलत चीजें हुई है, उसको प्रोवोक किया गया है, उसके साथ ये हुआ है वो हुआ है, सब चीजें। और लोग भाई कोई-कोई लोग होते हैं कि भाई ये तू व्यूज के लिए कर रही है, कमेंट्स के लिए कर रही है। भाई वो इंसान ना जब अपने कम्युनिटी से कोई जाता है ना, अपना इंसान जाता है ना भाई, तब ऐसा लगता है कि अपना घर का इंसान है वो। उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके लिए अपन कंसर्न होते हैं। और इतना सपोर्ट और इतना विश्वास होना चाहिए अपने लोगों पे कि वो जाके ऐसे धमकी नहीं दे सकते। कोई पढ़ा लिखा इंसान ना जाके कोई धमकी नहीं दे सकता है। जो पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है ना, वो जाके धमकी दे सकता है। और भाई अपना इंसान है, अपनी लड़की है, अपनी कम्युनिटी से आती है, इतनी स्टडी करती है, इतनी भाषण देती है, लोगों को मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, वो लड़की जाके धमकी कैसे दे सकती है? इतनी सी बुद्धि लगाओ। पर अपने ही लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हम तो जय भीम वाले हैं, बट हम तो ऐसे सपोर्ट नहीं करते, हम ऐसी लड़की को, धमकी देने वाली लड़की को। भाई जब तुमको नॉलेज ही नहीं पता, बिहाइंड ऑफ द स्टोरी क्या है नहीं पता, तो तुम तो ऐसा ही बोलोगे। और मैंने उस लड़की के लिए, वो लड़की मेरे लिए कभी कंटेंट नहीं थी, वो लड़की मेरे घर की लड़की थी। अपनी कम्युनिटी वाले लड़के लड़की जब जिस पे कुछ आता है ना ऐसा, तो हमें एकमतता दिखानी चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए कि नहीं भाई नहीं दिखा सकते हो, हम स्टैंड लेना चाहिए। और वही स्टैंड मैंने लिया, क्योंकि मैं सही और गलत को बहुत अच्छे से देख पाती हूँ, और मुझे पता था कि वो सही है, उसमें पात्रता है, वो ऐसी कर नहीं सकती, मेरा ठाम विश्वास था। और जो लोग फालतू लोग जो कमेंट करते हैं ना, व्यूज के लिए ये कर रही है, वो कर रही है, गलत गलत चीजें प्राउड कर रही है, उसने धमकी दिया फिर भी उसको मैनिपुलेट कर रही है, मक्खन लगा रही है। भाई इतना ही है ना, बोलने से अच्छा ना तू समाज के लिए कुछ करके दिखा। जो लड़की अपने समाज के लिए, लोगों के लिए, स्कॉलरशिप के लिए लड़ती है ना, तू उतना तो भी करके दिखा लाइफ में। जो बोलते हैं ना कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जिस कम्युनिटी से आते हैं, तुम लोगों को समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो तुम समाज के लिए क्या कर रही हो? तो मेरा बस यही बोलना है कि हमने ठेका लगा के रखा है क्या समाज के लिए कुछ करने का? तुम भी कुछ करो ना, इतना तुम्हें समाज की परवाह है, इतना तुम इक्वालिटी को मैटर करते हो, तुम्हारे लिए इक्वालिटी सब कुछ है, जात भेद तुम करते नहीं हो, तो कुछ तो करो ना इन लोगों के लिए, हमारे लिए कुछ तो कर दो भाई। महाराष्ट्र के छोटे-छोटे गाँव में जाके देखो, तब पता चलेगा कि एक्चुअली हालत क्या है। जो इतनी बड़ी-बड़ी जो कमेंट सेक्शन में इतना बड़ा-बड़ा ज्ञान जो तुम पेलते रहते हो ना मुझे, कि भाई ऐसा है, वैसा है, फलाना। भाई जिंदगी में कुछ पढ़ लो, कुछ डिग्री हासिल कर लो, कुछ लाइफ में कर लो, कुछ पैसा कमाओ और अपने समाज के बारे में सोचो। पता है हर इंसान ना स्वार्थी होता है, पहले वो अपने बारे में सोचता है कि मैं पढ़ूंगा, मैं लिखूंगा, फिर 2 पैसे कमाऊंगा, अपना घर बनाऊंगा, अपने बच्चे पैदा करूंगा, उसका करियर करूंगा, फिर जाके आराम करूंगा। और लोग अपना सोचते हैं। भाई इतना सब होने के बाद ना समाज के बारे में सोचने वाले बस 2% लोग होते हैं, और वो भी इतना अपने अपना करते हैं भाई। और तुम आके यहाँ पे मैसेज, संडे का नाश्ता करके पेट भर के यहाँ पे मुझे मैसेज करते हो भाई कि ऐसा वैसा, समाज के बड़े बड़े ज्ञान फैलते हो कि भाई दिव्या ने क्या किया है समाज के लिए, कुछ भी। मैं बोलती हूँ उस बंदे ने 4 लोगों, चल मैं बोलती हूँ बस 4 लोगों को उसने स्कॉलरशिप दिलाई है, तुम उतना तो करके दिखाओ, एक बंदे के लिए लड़के दिखाओ। उतना तो जमता है क्या तुम लोगों से? बस यहाँ पे बैठना, गलत गलत कमेंट करना, गंदी गंदी चीजें स्प्रेड करना, इसके अलावा तुम लोगों को कुछ नहीं आता है। और बस और तुम्हारे दिमाग में, और तुम लोग ना ऐसे हो भाई कि तुम लोग ना लाइफ में कुछ कर रहे हो ना, तुम्हारा कुछ हो रहा है, और तुम बस बैठे बैठे लोगों के बारे में गलत गलत चीजें स्प्रेड करना, गलत गलत चीजें बोलना। एक लड़की किसी लड़की के लिए स्टैंड ले रही है, कुछ अच्छा बोल रही है, उसको डिफेंड कर रही है, और ऐसा भी नहीं कि कोई बिना फालतू के डिफेंड कर रही है। मुझे हर एक क्लूस मैंने बताया, मेरे वीडियो जाके देना, हर एक क्लू बताया कि यहाँ पे गलत चीजें, यहाँ पे कुछ हुआ होगा, यहाँ पे कुछ हुआ होगा, वो चीजें भाई हमें समझ में आती है। और मुझे लगता है कि हमारे लोगों के लिए मेरा स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। और इफ वो गलत है तो गलत मैं बोलूंगी, और इफ वो गलत नहीं है तो उसके लिए सच्ची बोलने की भी हिम्मत है मेरे पास। और तुम लोगों की जैसे नहीं हूँ भाई मैं, जो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ना पढ़ाई लिखाई है कुछ, ना डिग्री ली है, ना लाइफ में कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। बस अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे कैसे निकालो, अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना, हमारा तो जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है, पर हमारा फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए लोगों को गलत गलत कमेंट करो, गलत गलत चीजें बोलो, गलत गलत चीजें स्प्रेड करो, एक लड़की के बारे में और नीच नीच लेवल का बोलो, और उसके बारे में जो कुछ बोल रहा है उसके बारे में भी नीच नीच लेवल का बोलो। उसके अलावा तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं है, तुम इतनी से समाज के ठेकेदार हो ना भाई, जिंदगी में कुछ करो, कुछ उखाड़ो और समाज के लिए सोचो, और हमारे कम्युनिटी के बारे में सोचो कि भाई इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और फिर आके मुझे कमेंट या कमेंट सेशन में ज्ञान फैलना कि भाई हमने समाज के लिए ये किया है वगैरह वगैरह। थैंक यू। और जब तक हमारे कम्युनिटी के लोगों पे कुछ ना कुछ आँच आती जाएंगी और वो सच्चे होंगे, मैं उनके बारे में वीडियोस बनाते जाऊंगी, भले कितना भी कुछ हो। तुमको जो बोलना है तुम बोलते बैठो, क्योंकि तुम लोगों का फर्क मुझे पड़ता नहीं है, मेरे को सच्चाई और गलत क्या है। और मुझे ना, मेरे अंदर बहुत गट्स है
सच रखना और झूठ के बारे में स्टैंड रखने का, कैमरे के सामने आके बोलने का। तुम्हारे अंदर तो उतनी भी गट्स नहीं है, तो फालतू की चीजें यहाँ पे बोलना। जो लोग मुझे प्यार करते हैं ना, वो बहुत लोग अच्छे हैं, पर जो 1% लोग है ना, बार बार मैं देख रही हूँ 1 हफ्ते से, ये गलत गलत कमेंट कर रहे हैं, गलत गलत चीजें स्प्रेड कर रहे हैं, और दिव्या के बारे में भी गलत बोल रहे हैं, मेरे बारे में भी गलत बोल रहे हैं। भाई तुम्हारे अंदर थोड़ा सा गट्स होंगे ना, तो कुछ कर लो अपने लाइफ में, और फिर आना और मुझे कमेंट करना। तब तक लोगों पे अन्याय होता रहेगा, उसके बारे में स्टैंड लेना, उसके बारे में बातें करना, लोगों को अवेयर करना, लोगों को समझाना, ये मुझे पसंद है। ये तब तक मैं करती रहूंगी जब तक हमारे ऊपर अन्याय होगा, कुछ ना कुछ गलत चीजें आएंगी, तब तक मैं वीडियो बनाती जाऊंगी। आपको जो बोलना है बोलो, क्योंकि आपका मुझे फर्क पड़ता है नहीं, और मैं जो कर रही हूँ मुझे पता है, और मेरे घर वालों को पता है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ। और बहुत लोग, बहुत अच्छे लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मुझे प्यार करते हैं। जो मुझे प्यार नहीं करते उनसे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता है। और मैं वीडियो बनाती जाऊंगी दिव्या के बारे में, और बनाऊंगी, इतने बनाऊंगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के वीडियो बनाऊंगी, जब से मेरा मन करेगा तब बनाती जाऊंगी। थैंक यू सो मच। और जिसको मेरा वीडियो अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू।